नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके वक्री मंगल विराजमान है 21 जनवरी से, और 2 अप्रैल तक मंगल आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मंगल लग्न पे विराजमान है तो आपको पराक्रमी तो निश्चित तौर पर बना रहे, पर यहाँ पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और मंगल जो है, मंगल आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान है। तो एक तरफ देखिए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर मिला होगा और आप धन से संपूर्ण भी रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे थे ना, जैसे कि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव माइंडेड वे रहते। पर यहाँ पे जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स उनको आए होंगे। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 3 अप्रैल को, और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में 3 अप्रैल से जब मंगल आपके विराजमान हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, आपको आपके वाणी पे कंट्रोल करना है, कटु वाणी बोलने से बचना है। और मंगल आपके दूसरे भाव में 3 अप्रैल से जब विराजमान होंगे तो आपके परिवार के सदस्य जो हैं थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली अगर आप उनको हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं या मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर 3 अप्रैल से यहाँ पे देखिए, आपके परिवार के सदस्य जो है ना, थोड़ा बहुत धन को लेकर के विवाद हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे 3 अप्रैल से आपने अगर सेविंग्स कोई किया हुआ है तो उससे इनकम के योग बन रहे हैं। अगर कोई घर या प्रॉपर्टी आपका किराया पे नहीं गया है तो 3 अप्रैल से यहाँ पे प्रॉपर्टी के किराए पे जाने के योग भी बन रहे हैं। और तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। तो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वहीं आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपको हिम्मत भी मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, छोटे भाई बहन अगर आपके कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। और फिर से मैं बोलूंगा, काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो ये पीरियड जो आपका 13 मार्च से जो बना है ना, भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके काम और इनकम दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपको घर वाहन का सुख तो निश्चित तौर पर मिलेगा, माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। पर यहाँ पे 29 मार्च से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचें। और आपकी माता जो है, यहाँ पे देखिए, स्वभाव में भी एग्रेसिव रह रही होंगी 21 जनवरी से। तो जो एग्रेसिव स्वभाव उनका था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल के बाद से मिलेगा। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो घर से कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। वहीं अगर आपका ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम है, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम में आपको मिला जुला फल मिलेगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है
और यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में मंगल की दृष्टि जब 3 अप्रैल से पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, डिप्लोमेटिकली चीजों को आपको हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं ना, जैसे कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो विवाद से उस जगह पे बचें। और जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे उनके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। और जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब यानी कि पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल समय बन रहा है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके लगन पे विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है वे कुछ बढ़े होंगे 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए शत्रु या कॉम्पिटिटर तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए ये जो पिछला साल आपका गया ना 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक मिलेगा। और आपके मामा मौसी के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, टफ कॉम्पिटिशन का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और बीमारी संबंधित कुछ ना कुछ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोग बीमारी संबंधित को गुरुदेव बढ़ाएंगे तो इस चीज का आप ध्यान दें और अपने हेल्थ पर फोकस करें। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि जब 21 जनवरी से पड़ने लगेगी तो यहाँ पे देखिए आपको तो क्रोध आ रहा है, यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार को भी क्रोध आ रहा है, तो छोटे मोटे विवाद हुए होंगे। और 29 मार्च से यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं भी बन रही है, तो मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ आपने नोटिस किया होगा कि 1 मई 2024 से खर्चे बढ़े हुए हैं। और अगर आपकी स्पाउस खर्चीली भी रह रही है और अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो यहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियल समय 1 मई 2024 से बना हुआ है। और अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग तो बने हुए हैं 1 मई 2024 से। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको सडन गेन पैसे में हो रहा है। आपके ससुराल वाले जो हो गए उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। पर 21 जनवरी से आप नोटिस किए होंगे कि ससुराल वाले थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हैं। डिप्लोमेटिकली चीजों को अगर आप हैंडल कर ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर यहाँ पे आपकी पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ेगी 29 मार्च से, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ेगी 3 अप्रैल से और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है और 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि आपके काम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है। पर यहाँ पे देखिए आपको मेहनत करना है, क्योंकि शनिदेव कोई भी चीज आपको देंगे तो बिना मेहनत के नहीं देंगे। तो अगर आप आपके काम में मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा और आपको आपके बॉस और पिता का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका भाग्य नहीं आपका साथ देगा। तो मेहनत कीजिए अपने काम में, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आप नोटिस करेंगे कि 29 मार्च 2025 से ना आपके काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि जब 3 अप्रैल से पड़ेगी ना तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए अगर आप उनसे कोई काम में मदद लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। पर थोड़ा स्वभाव में वे एग्रेसिव रहेंगे, तो डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है।
देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके राहु जो विराजमान हो गए ना 30 अक्टूबर 2023 से, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में उनके जिद बढ़ा है। और शुक्र बुध दोनों की युति आपके दशम भाव में हो रही है पूरे अप्रैल के महीना। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है और बुध आदित्य योग का भी आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो बुध आदित्य योग का जो अप्रैल के महीना में निर्माण हो रहा है वो 13 अप्रैल तक निर्माण रहेगा। तो काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है अप्रैल के महीना में। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में भी विराजमान है। यहाँ पे आपके बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बड़े होंगे, आपने नोटिस किया है। काम को लेकर के आपके खर्चे बड़े हुए हैं। और जो भी लोग अपने ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय गुरुदेव बना रहे हैं 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक यहाँ पे गुरुदेव द्वारा विदेश जाने के आपके योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके प्रयास को बढ़ाइए, क्योंकि प्रयास को बढ़ाइएगा तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए विदेश संबंधित आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम में जो आप बढ़ोतरी देखने मिल रहा था उसमें आपको मेहनत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप मेहनत कम कर करके अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको आपके काम को लेकर के मेहनत बढ़ाना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए मेहनत बढ़ाइए, निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर कोई सरकारी टेंडर या सरकारी काम का आप प्रयास कर रहे हैं तो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक आपके लिए बेनिफिशियल समय बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आप आपके काम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से तो डिसीजन लेंगे। 11वें भाव में आपके सूर्य 14 मार्च को विराजमान हो रहे हैं और चंद्रमा विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए सूर्य जब आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना तो यहाँ पे सूर्य आपके 11वें भाव में उच्च के हो जा रहे हैं। तो 14 मार्च से अगर काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया आपको देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी काम का आपने प्रयास किया है तो उससे आपके लाभ के योग भी 14 अप्रैल से बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में जो आपके गुरुदेव विराजमान है तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चों को बढ़ाए होंगे 1 मई 2024 से, पर 29 मार्च 2025 के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपके खर्चों को आप कम कर रहे हैं, यानी कि जो प्रयास आप खर्च कम करने का कर रहे थे वो खर्चे आपके निश्चित तौर पर कम होंगे। पर जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनके देखने मिलेंगी। देखिए 12वें भाव में गुरुदेव विराजमान है तो यहाँ पे हॉस्पिटल संबंधित और मेडिसिन संबंधित आपके खर्चे बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अप्रैल का महीना, तो देखिए अप्रैल के महीना में काम के लिए आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए घर वाहन से संबंधित जो लोग काम करेंगे काम में उनको मिला जुला फल मिलेगा और इनकम भी आपका निश्चित तौर पर अप्रैल के महीना में अच्छा होने वाला है। और अगर आप आपके काम में मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स और बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 से 10 तारीख, 13 से 15 तारीख, 23 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना है और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करना है। और अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।